पालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला। हिंद 24 के लिए मंडावा से रघुवीर जोशी के साथ सुरेंद्र डेला और पंकज शेखावत की रिपोर्ट। कस्बे में नगरपालिका चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। शनिवार को हिंद 24 की टीम पहुंची ग्राउंड पर और वार्ड 6 से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से की बात। इस वार्ड से भाजपा के रामस्वरूप चोपदार व कांग्रेस से नरेश सोनी चुनाव मैदान में हैं तथा दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी पालिका अध्यक्ष पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी की कमान विधायक रीटा चौधरी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जन लाल मिश्रा के साथ संभाल रखी है तथा सभी कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा की कमान चुनाव प्रभारी रणजीत सिंह सोडाला, राजेश आलूवालिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता निदेश धाबाई सीकर जिले के साथ यहां पर भी अपनी पूरी ताकत अपने प्रत्याशियों के पक्ष में झोंक रखी है। चुनाव से संयोजक महावीर सिंह दुराना, मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सैनी, संजय मील व संजय चोपदार भी भाजपा के पक्ष में दिन रात एक किए हुए हैं। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए इनकी जुबान। नमस्कार, मैं पंकज सिंह शेखावत, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे राजस्थान भर में नगरपालिका के चुनाव हैं। 28 जनवरी को चुनाव संपन्न होने हैं और इसी संदर्भ में आप देख रहे हैं हिंद 24 न्यूज़ की खास चुनावी पेशकश चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा के संदर्भ में हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के मंडावा नगर पालिका के अंदर। आपको बता दें कि हम फिलहाल मंडावा नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप जी चोपदार भारतीय जनता पार्टी के परचम तले चुनाव लड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ दिनेश जी धाबाई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन प्रभारी सीकर। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल अगर तो दिनेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हिंद 24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है यहाँ पर, तो क्या क्या ऐसे कार्य होंगे जिनको आपके उम्मीदवार और आपके पार्षद उनको प्राथमिकता देंगे? भारतीय जनता पार्टी एक विजन लेकर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, इसमें विश्वास रखती है। पूरे नगर का सामूहिक रूप से सामूहिक विकास हो। ये पर्यटन के मामले में मंडावा बहुत प्रसिद्ध कस्बा है, तो पर्यटन के लिहाज से सफाई, सड़कें, नालियाँ और सीवरेज का काम भी सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के यहाँ पूरा हो। इस कामों को हम प्राथमिकता देंगे और नगर पालिका में आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उनके काम एक तय सीमा में पूरे हों, यह हमारा प्राथमिकता रहेगी। तो फिलहाल हम मौजूद हैं मंडावा के अंदर वार्ड नंबर 6 में। हमारे साथ मंडावा विधायक रीटा चौधरी जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर चुनावों का। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप इस बात को लेकर के सुनिश्चित हैं कि मंडावा में कांग्रेस का वोट बने? निश्चित तौर पर जिस तरीके का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस की निश्चित रूप से वोट बनेगी यहाँ पे मंडावा के। और बाहर मार्केट में ऐसी बातें हैं कि मंडावा के अंदर अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो इसमें चेयरमैन को लेकर काफी परसेप्शन है लोगों में कि बहुत सारे नाम हैं, गुटबाजी हो सकती है। इसमें क्या कहना है आपका? मैं समझती हूँ कि जब टिकट वितरण का काम चल रहा था तो सबका एक ही लक्ष्य था कि हमें पार्षद की टिकट चाहिए और पहले हमें पार्षद बनना है। मुझे नहीं लगता, अभी तक मेरे सामने नहीं है, ये तो विरोधियों के प्रोपेगेंडा है चुनाव को खराब करने के। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेयरमैन को लेके कोई विरोधाभास है। तो हम फिलहाल मौजूद हैं वार्ड नंबर 23 में। आपको बता दें हमारे साथ राधेश्याम जी सैनी हैं, जो पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि फिलहाल इनका इतना अनुभव है मंडावा की राजनीति के अंदर। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के परचम तले चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 23 से। क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र विशेष में और क्या इनका अनुभव इस मामले में कहता है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बातचीत करने के लिए। मैं राधेश्याम सैनी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मंडावा, अभी 23 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं और मंडावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। बहुत से देखा है जगह जगह पे, आज भी लोग मोदी जी के फैन हो रहे हैं।
मोदी जी को वोट मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को वोट मिल रहे हैं। मेरी माता जी भी 4 महीने के लिए चेयरमैन में रही है और 5 बार मेरी माता जी पार्षद रही है और 4 बार मैं पार्षद रहा हूँ। जहां तक ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट मंडावा में बढ़ने जा रहा है। हमारे साथ रामस्वरूप जी चौबदार हैं। आपको बता दें कि ये वार्ड नंबर 6 से भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चले चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनके वार्ड के अंदर है और उनके निवारण हेतु किस प्रकार जनता के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। लगातार जनसंपर्क भी ये कर रहे हैं, तो किस प्रकार की समस्याएं इनके सामने आ रही हैं, बातचीत करेंगे। रामस्वरूप जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चले चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 6 से। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ पर नजर आती हैं और उनके निवारण हेतु किस प्रकार आप। वार्ड नंबर 6 में नालियों की थोड़ी समस्या है, सड़कें भी टूटी टूटी है। इनका निवारण है, जब म्यूनसिपलिटी में जाएंगे बैठेंगे तो उस टाइम में इनका निवारण करेंगे। म्यूनसिपलिटी में हम इसका उठाएंगे मुद्दा और पास भी करवाएंगे। भाई ठीक है, इन वार्ड में ये नाली नहीं बनी हुई है, मतलब रोडें भी टूटी टूटी, मतलब इसका बजट पास किया। तो फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 में और आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मंडावा चुनाव प्रभारी रणजीत सिंह चौटाला जी है, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये जनसंपर्क कर रहे हैं और क्या माहौल इनको यहाँ पर नजर आता है। रणजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपको क्या लगता है कि कितनी तैयारी है आपकी इस चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी तैयारी तो पिछली बार आपको पता है कि हमारा यहाँ बोर्ड था और हम टारगेट 20 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे 25 में से 20 का टारगेट हमारा है, जो हमारे संगठन द्वारा तय किया गया है। और संगठन के मामले में आपको भारतीय जनता पार्टी का पता है कि विश्व में सबसे बड़ी एक संगठन के रूप में उभरती हुई पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसके हम कर्मठ सिपाही है और हमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश होते हैं जो हम किसी को कह नहीं सकते, हमारे कार्यकर्ताओं को शेयर कर सकते हैं। उस आधार पे हम काम कर रहे हैं, उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा बोर्ड बनेगा। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं जी। और आपके जो उम्मीदवार है वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी भी हैं और किस प्रकार आप उनका निवारण पाएंगे? देखिए, समस्याएं तो चलती रहती है, सब समस्याएं हैं, लोग बताते भी हैं हमारे साथ ये समस्या है। तो अभी एक बहुत बड़ा 1.5 किलोमीटर का नाला बना है, उस विषय को भी लेकर है। रोडें सारी डेवलप हुई है, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में गौरव पथ का जो काम हुआ था वो हुआ है। और माननीय सांसद साहब ने भी बहुत अपना फंड यहाँ लगाया है मंडावा में, और भी कई प्रयास जारी हैं। जिन जिनकी समस्याएं हैं उन सबको दूर की जाएगी। सीवर लाइन की समस्या है, पानी की समस्या है, गंदे नाले की समस्या है, इन सब विषयों पर हर वार्ड वाइज जो समस्या होती है, पर्टिकुलर पूरे गांव की समस्या तो है नहीं, हर वार्ड में अलग अलग समस्या होती है। तो उनको लेके हमने सबने यही तय किया और हमारे सांसद साहब ने ये कहा है कि मेरा कैंडिडेट हारे चाहे जीते, काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हम उन पे भी विश्वास लेके चल रहे हैं कि सांसद साहब बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है और उनका और हमारे का जन सहयोग जो मिल रहा है, हम जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम निश्चित तौर पर टारगेट 20 पूरा करेंगे। तो फिलहाल हम वार्ड नंबर 6 में हैं और आपको बता दें हमारे साथ नरेश सोनी जी हैं, जो वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद 24 न्यूज़ पर। और सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या विजन लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं और जो आपके वार्ड में समस्याएं हैं उनको आप किस प्रकार, अगर पार्षद बनते हैं तो किन प्रकार उसका निवारण करेंगे? विज़न मेरा सिर्फ विकास का ही है। पहले भी मैं काफ़ी बार 3 बार पार्षद रह चुका हूँ दूसरे वार्ड में, वहाँ भी मैंने काफ़ी विकास करवाया। जब मैंने पहली बार जिस वार्ड में चुनाव लड़ा था तो वहाँ पे एक भी कोई नाली या सड़क उस वार्ड में नहीं थी। आज उस वार्ड में हर गली में नाली और सड़क बनी हुई है। यहाँ भी मैंने आके देखा है, सड़कें नालियाँ तो हैं लेकिन कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। उसको व्यवस्थित करके, ये जिस वार्ड से मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, ये वार्ड पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड है। तो पर्यटन की दृष्टि से इस वार्ड का बहुत ही सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, ग्रीनरी वगैरह लगाई जाएगी और सब कुछ व्यवस्थित किया जाएगा। बोर्ड कांग्रेस का बन रहा है, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो विकास की यहाँ गंगा बहाई जाएगी। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर मंडावा नगर पालिका के अंदर चुनाव लड़ रही है? क्या क्या आपके
मुद्दे हैं इसमें? मंडावा राजनीतिक दृष्टि से चाहे पिछड़ा रहा, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के उन शहरों में से है जहां सर्वाधिक पर्यटन का काम करने, पर्यटन करने वाले लोग आते हैं। विश्व मानचित्र पर मंडावा की अपनी एक अलग पहचान है। मंडावा में मुद्दे की दृष्टि से यह है कि मंडावा शिक्षा की दृष्टि से बहुत लंबे समय से पिछड़ा क्षेत्र रहा है। पूरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज एक इश्यू था जो पिछले टर्म में यहाँ के पूर्व विधायक और वर्तमान के सांसद नरेंद्र जी ने मलसीसर में खोल कर दिया है, बिल्डिंग भी खुद बना कर दिया है सरकार को। मंडावा में अभी गर्ल्स कॉलेज सैंक्शन हुआ, दुर्भाग्य ये रहा कि वो मंडावा की बजाय पड़ोस के गांव में चला गया। मंडावा का बड़ा इशू है कि वो कॉलेज अगर सिटी में खुलता तो 40,000 की आबादी की लड़कियां भी यहाँ पढ़ सकती थी। अब हेतमसर में जाना कठिनाई का विषय है। ये आग्रह हमारा सांसद और क्षेत्रीय विधायक से रहेगा रूलिंग पार्टी के से कि वो इस इशू पर यहाँ ध्यान करें। मंडावा हेरिटेज मानचित्र पर है, यहाँ की जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है उनके रख रखाव के साथ साथ उनका जो विलुप्तीकरण है, बाजार के नाम पर पुरानी पर्यटन हवेलियों को तोड़ने का काम है, वो रुके। मंडावा का जो हेरिटेज लुक है वो बनाए रखने के लिए इसके चारों तरफ रिंग रोड या बाईपास जैसा कुछ बने तो हेरिटेज प्रॉपर्टी सुरक्षित रह सकती हैं, अन्यथा वो भी एक बड़ा इशू बनकर आता है कि अगर हेरिटेज प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी तो विश्व मानचित्र पर पर्यटन की दृष्टि से मंडावा की जो पहचान है वो विलुप्त होने के कगार पर चली जाएगी। मंडावा में इस सारे विषयों के साथ साथ जिस प्रकार की बातें मंडावा के अंदर अभी ड्रेनेज और सीवरेज का मानचित्र में स्वीकृति आई है, पर उसका नुकसान ये हो रहा है कि 2 साल से लगभग सड़कों का काम रुक गया है, क्योंकि गलियों में ड्रेनेज बननी है और सड़क की गारंटी पीरियड 3 साल रहना, 2 साल रहना होता है, तो उसके चलते सड़क बनाने की प्रक्रिया का बजट ब्लॉक हो गया है। अब मंडावा की जनता का एक ही मुद्दा है कि नया बोर्ड फटाफट यहाँ पर जो ड्रेनेज सीवरेज का काम है वो पूर्ण कराए और मंडावा के मानचित्र को देखकर, मंडावा की पहचान को देखकर आने वाले पर्यटक जो हैं वो यहाँ आसानी से आ सके, जा सके, उनको सुविधा मिल सके। इस सारे के लिए नए बोर्ड को प्रयास करना है। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने मंडावा के अंदर आज जो नगरपालिका चुनाव है 28 तारीख को, इसके संदर्भ में जो पार्षद पदों के उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत की और मंडावा की जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर के जिम्मेदारों से बातचीत की, उम्मीदवारों से बातचीत की। उनमें पाया कि जो कहीं ना कहीं लोगों की आम समस्याएं हैं उनका निवारण होना चाहिए। और इस प्रकार की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए हिंद 24 न्यूज़। कैमरे के पीछे सुरेंद्र डेला थे, मैं पंकज सिंह शेखावत। शुक्रिया।